स्टेक होल्डर्स को भी आपने इन्फॉर्म करना है कि आर यू ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो है ना अपने स्टेक होल्डर्स को ये भी कन्वे करना है कि जिस तरह जो चीज वो मांग रहे थे उसी तरह वो चीज जो है वो बन रही है। अपने स्टेक होल्डर्स को आपने जो है ना वो बाईपास नहीं करना कहीं भी। प्रोजेक्ट के मीट्रिक्स, बहुत सारी सी प्रोसेसेस हैं, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को जो है वो मैयर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को आप मैयर कर सकते हैं कि आप लोग कितना ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं, कितना बियॉन्ड लिमिट है, कितना बियॉन्ड बजट है, कितना अंडर बजट है, कितना बियॉन्ड स्केजुअल है, कितना अंडर स्केजुअल है, ठीक है। इसे भी पता चल सकता है आपको, बहुत सारे मीट्रिक्स हैं। अच्छा, और फिर प्लस ये कि ये जो मीट्रिक्स हैं आपको बताते हैं कि आप जो है यू आर ऑन ट्रैक विद योर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, आप अहेड हैं या बिहाइंड हैं, जैसे अभी मैं बात करी थी, आप ओवर बजट हैं, आप अंडर बजट हैं, ठीक है। आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जो है वो मीट किया हुआ या नहीं किया हुआ, आपकी टीम जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। आपने जो रिस्क आइडेंटिफाई किए थे वो कितने परसेंट मटेरियलाइज हुए हैं, कितने परसेंट आए हैं, कितने परसेंट नहीं आए, ठीक है। फिर उसके बाद फौरन आप इंटरवीन करते हैं। आपको जरूरत कहाँ पड़ेगी इंटरवीन करने की, जहां पे भी आपको लगेगा कि प्रोजेक्ट जो है ना वो आउट ऑफ ट्रैक हो रहा है, ठीक है। दैट्स द सक्सेस ऑफ योर प्रोजेक्ट मैनेजर कि वो फौरन वक्ती प्रोएक्टिवली चीजों को जो है ना वो फौरन कंट्रोल कर ले ताकि टाइम पे जो है वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो एक टर्म यूज होती है प्लान्ड ब्रेक और सडन ब्रेक या एक्सीडेंटल ब्रेक। पता है किसी को ये दोनों में क्या फर्क है? एक प्लान्ड ब्रेक होती है और एक सडन या एक्सीडेंटल ब्रेक होती है। क्या फर्क है दोनों में? ये ड्राइवर्स को ये टर्म बहुत अच्छी तरह पता होगी, प्लान्ड ब्रेक एंड एक्सीडेंटल ब्रेक। हाँ जी, प्लान्ड ब्रेक वो होती है कि जब आपको पता है ना कि आपने इस जगह जाके गाड़ी रोकनी है तो आप पहले ही जो है ना एक्सीलेटर से ना अपना पाँव उठा लें और गाड़ी को वेट करें कि वो जो है ना ग्रेजुअली अपनी जो है ना एक्सेलरेशन या अपनी जो भी वो वेलोसिटी या वो जो भी उसको कहते हैं वो उसको ग्रेजुअली कम करते हुए ना उस टाइम तक जाके जो है ना वो रुक जाए। सडन क्या होती है? अब वो तो जाके डक फौरन पाँव ऊपर जो है ना वो मारे और गाड़ी टक करके जो है ना वो रुक जाए। तो क्या होता है कि ये जो है ना ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का जो है ना एक रोल होता है कि वो प्रोएक्टिवली इन चीजों को जो है ना असेस करता है। प्रोजेक्ट के मीट्रिक्स कौन कौन से हैं? जैसे अभी हम पीछे बात कर रहे थे, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस। सबसे पहले आपका अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट है। ये वही है जो मैं अभी बात कर रही थी कि जो मैं लेक्चर अपलोड करूंगी वो जो प्योर मैथमेटिकल बेस्ड होता है वो आप पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि अर्न वैल्यू मैनेजमेंट में कैसे होता है, कैसे आप अंडर बजट है, कैसे आप ओवर बजट है, ठीक है। फिर उसकी मैं एग्जाम्पल्स का एक डॉक्यूमेंट भी रखूंगी तो आपको वो आइडिया हो जाएगा। देन बेंचमार्किंग एक तरीका होता है, एक प्रोजेक्ट की ऑडिटिंग जो हो रही होती है, प्रोक्योरमेंट के मैट्रिक्स होते हैं, पेरिटो चार्ट्स पढ़ेंगे हम, कंट्रोल चार्ट्स पढ़ेंगे आज। ये अर्न वैल्यू मैनेजमेंट के फॉर्मूले हैं, ठीक है। कि आपको ये पूरा उस जो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगी ना वो लेक्चर आपको पूरा ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट समझ आ जाएगा। बेंचमार्किंग क्या है कि आप अपने काम को जो है ना वो ऑलरेडी अपने किए हुए किसी काम के साथ या किसी और के उस तरह के किए हुए काम के साथ ना आप ना कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने एक जो है ना प्लान बनाया हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इस सेमेस्टर में, और एक मैंने प्लान बनाया हुआ था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स का पिछले सेमेस्टर में। अब हो क्या रहा है कि मैं 14th वीक में मैं कंपेयर करूंगी अपनी परफॉर्मेंस कि पिछली दफा जो मैंने प्लान बनाया हुआ था उस वक्त मैं चाह रही थी कि अब तक जो है ना वो मेगा टॉपिक भी हो चुका होना चाहिए था, क्विज 2 भी हो चुका होना चाहिए था, टूल्स की असेसमेंट्स भी हो चुकी होनी चाहिए थी, ये वो लो लो। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है 14th वीक में? इस दफा मैंने क्या किया है, इस दफा मेरा 14 वीक हो गया है मगर अभी तक मैंने जो है ना वो लेट्स सपोज क्विज 1 भी नहीं लिया, कोई असेसमेंट नहीं ली। तो अब आप मुझे बताएं कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। अब इस केस स्टडी या इस डेफिनेटली नॉट, आई एम नॉट ऑन द राइट ट्रैक कि ये 14th वीक आ गया है। पिछली दफा 14th वीक तक कितनी असेसमेंट्स हो चुकी थी, असेसमेंट के जो है वो 3-4 वर्जन्स जो थे वो अपलोड हो चुके थे मगर अब तक जो है वो नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने बेंच मार्क किया अपने पिछले वाले काम से अपने नए वाले काम को जो है मैंने रिलेट किया बट विद अ सिमिलैरिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलर प्रोजेक्ट्स। इसी तरह आप लोग भी जब इंशाल्लाह जाएंगे ना जॉब्स वगैरह करेंगे आपको पता चलेगा जो आप प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो नॉर्मली किसी ऑर्गेनाइजेशन में ना एक ही टाइप के ही बन रहे होते हैं। वेब के हैं तो वेब के ही बन रहे होंगे, मोबाइल है तो मोबाइल ऐप्स ही बन रही होंगी, ठीक है। तो फिर आप क्या कर रहे होते हैं कि आपने नेक्स्ट टाइम उसी तरह का काम किया ना तो फिर आप कंपेयर करते हैं, ओ यार पिछली दफा तो मैं जब ये काम सेम कर रहा था तब तक मैंने ये काम कर चुकी थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अक्सर आपकी अम्मियां आपको एग्जांपल्स दे रही हो, तुम लोगों की उम्र में तो हमारे 6 बच्चे थे परफॉर्मेंस मैयर, ठीक है। ये लो एक और एग्जांपल, ठीक है। अल्लाह अकबर, 6 बच्चे को ज्यादा ही हो गए, मतलब कह ले कि वो एक बेंच मार्क रखा होता है उन्होंने। तो अब वक्त आगे से आगे जा रहा है भाई, लड़कियों को जो है ना वो प्रोफेशनल हो गई है, सियानी हो गई है, ठीक है। उन्होंने बात पता चल गई है कि मरने का और शादी का जो है ना वो एक वक्त मुकर्रर है। अब चलते हैं प्रोजेक्ट ऑडिट्स, ठीक है। ऑडिट्स की बात तो मेरा ख्याल है हम क्वालिटी के जमाने से ही करते चले आ रहे हैं। ऑडिट कहीं पे भी हो, क्वालिटी एश्योरेंस की एक टेक्निक है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक फॉर्मल रिव्यूज होते हैं कि फॉर्मल रिव्यूज ऑफ व्हाट्स बीन कंप्लीटेड, ठीक है, विद इन अ प्रोजेक्ट, व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिडंट वर्क। आप हर चीज को असेस कर रहे होते हैं, क्या चीजें हो गई हैं, क्या चीजें नहीं हो रही होती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में ऑडिट हो रहे होते हैं, क्वालिटी चेक्स हो रहे होते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स के लिए सारा काम किया जा रहा होता है, एंड रिजल्ट्स को आप जो है ना असेस कर रहे होते हैं, स्कैन कर रहे होते हैं टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, के नेक्स्ट टाइम आप वो गलतियां ना करें। हर दफा आप एक नई चीज लर्न करते हैं। अभी भी आप लोग सोचिए ना कि अभी सेम आप लोगों को एक एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, आप एक साइकिल से गुजर गए हैं, वट एवर योर प्रोजेक्ट इज, चाहे आप किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी किसी पे भी काम कर रहे हैं, आप एक साइकिल से तो गुजरे हैं ना। अब आपके दिमाग में एक चीज आती होगी, यार अगर नेक्स्ट टाइम मैंने ये काम किया ना तो मैंने ये मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि इसने जो है ना मेरा टाइम जो है ना वो मेरा टाइम जो है वो काफी तबाह किया है, या मेरे एक्सपीरियंसेस थोड़े से खराब किए हैं, इसको मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना वो मैं यूं मैनेज करूंगा। ऐसा ही है ना। तो क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप वो काम करेंगे ना, तो अगर आप सियाने बयाने होंगे ना, आप नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। इंसान खता का पुतला है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट नेक्स्ट टाइम जो दोबारा वो गलती करता है ना, फिर वो खता का पुतला नहीं है। प्रोक्योरमेंट मैट्रिक्स, ठीक है। आपके जो प्रोक्योरमेंट के लोग होते हैं, आपको पता है प्रोक्योरमेंट क्या होती है। तो प्रोक्योरमेंट इज कि जब आप किसी और वेंडर से कुछ परचेज करते हैं, कुछ बनवाते हैं, कुछ रेंट आउट करते हैं, कोई भी सर्विसेज जो आप इन हाउस से निकाल के आप आउटसोर्स कर देते हैं, दैट इज प्रोक्योरमेंट। अब उनकी एक अपनी जो है ना वो साइंस शुरू हो जाती है, उनका जो चेंज कंट्रोल सिस्टम है वो कुछ और है, कॉन्ट्रैक्ट बेस उनके चेंज कंट्रोल सिस्टम होते हैं, ठीक है। अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट वो भी यूज करते हैं, ऑडिटिंग वो भी यूज करते हैं। तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन देयर ऑन क्राइटेरिया। पैरेटो चार्ट्स, पेरिटो चार्ट जो है ना वो एक ये 80-20 रूल के ऊपर बेस करता है कि दुनिया में 80% जो मसले हैं ना उनके रीजन 20% है, ठीक है। यानी कि अक्सर औकात वो भी क्वालिटी में भी ये बात करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर में 80% प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो कोई 20% रीजन होते हैं जिनकी वजह से होते हैं। या ये 80-20 का रूल जेनेरिक वैसे भी अप्लाई होता है कि आपके फोन में अगर 100 कॉन्टैक्ट है ना, तो उन 100 में से सिर्फ 20% ऐसे होंगे जिनको आप बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे जो है ना आप कांटेक्ट करते होंगे। 80% ऐसे होंगे जिनको आप फ्रीक्वेंट कांटेक्ट नहीं करते होंगे, ठीक है। ये 80-20 का जो रूल है ना, ये मतलब कुल आलमीन में जो है ना वो अप्लाई होता है, हर जगह आप इसको जो है ना वो नोट कर लें। इसी तरह फेसबुक पे भी आप देख लें, अगर आपके 1000 कॉन्टैक्ट है ना, तो आप 1000 में से जो है ना वो मेरा ख्याल है 20% है जिनके साथ आपकी रेगुलर जो है ना कोई कमेंट्स पे बात हो रही होगी। 80% ऐसे होंगे जो बस एवं ही है, आपने खाम खाया में एवं रखे हुए हैं, ठीक है। तो दैट इज द रूल ऑफ 80-20 का। तो यहाँ पे भी वही बात है कि इन्होंने पेरिटो चार्ट्स की टेक्निक के थ्रू एक रैंकिंग कर दी है कि 20% ऐसी, मतलब कह लें कि प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस करके, प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स की इवैल्यूएशंस करके, कोई जो सियाने बयाने हैं ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उन्होंने क्या कर दिया कि 20% कुछ ऐसी कैटेगरीज के एरर्स हैं जो नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर में आते हैं, तो उसी के ऊपर जो है ना बेस करते हुए 80% जो है ना वो इश्यूज क्रिएट होते हैं एज अ आफ्टर शॉक। तो वो देख लेते हैं, ये क्वालिटी कंट्रोल का एक टूल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है, वन ऑफ दैन एग्जांपल, कि यहाँ पे एक तरफ इश्यूज लिखे हुए हैं और एक तरफ जो है ना वो आपको ये नजर आ रहा है लिखा हुआ है ट्रेनिंग टेक्निकल इशू, ट्रेनिंग टेक्निकल इशू, सिक्योरिटी। इस तरह से वो क्या है कि उन्होंने जो है ना, वो जो मैं आपको कह रही हूँ ना, उन्होंने एक कैटेगरीज बना दी हैं कि ट्रेनिंग से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, टेक्निकल से रिलेटेड इशू आते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, ठीक है। आगे उनकी रैंकिंग कर दी है कि कितनी सिवियर लेवल का इशू है। अब ये वाली वो कुछ कैटेगरीज हैं जो मतलब वन ऑफ द कह लें कि कैटेगरीज हैं, या लाइक यूजर एरर कर दे, लैक ऑफ स्कोप डिफाइंड, इम्प्रॉपर यूजर ट्रेनिंग, वेंडर नॉन कंप्लायंस, इनएडिक्वेट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, टेक्निकल इशू, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलीट। इस तरह उन्होंने क्या किया कि ये ना ये वो 20% कैटेगरीज हैं जो बना दी हैं कि आपका जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा ना सॉफ्टवेयर के अंदर, वो इन किसी कैटेगरी से ना बिलोंग करता होगा।
तो अब इसका कर दिया इन्होंने मैप, एक बना दिया इन्होंने चार्ट सा पीछे वाली इंफॉर्मेशन को देखते हुए कि हाँ जी ट्रेनिंग के कितने मसले थे, 1 2 2, टेक्निकल के कितने मसले थे, 1 2, टेक्निकल कितने थे, 1 2 3, आई गेस 3 टेक्निकल, 3 ट्रेनिंग, 2 सिक्योरिटी, 1। तो फिर उसको लेके इन्होंने क्या कर दिया, एक बार चार्ट बना दिया, पेरिटो चार्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि ये देखें टेक्निकल के 3 मसले, नंबर ऑफ इश्यूज ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइप्स ऑफ इशू ऑन द एक्स एक्सिस। टेक्निकल के जी आए 3 मसले, ट्रेनिंग के आए हैं जी 2 मसले, सिक्योरिटी का आया 1 मसला। इस तरह से अच्छा जी कंट्रोल चार्ट्स के बाद, सॉरी पेरिटो चार्ट्स के बाद आता है आपका कंट्रोल चार्ट। ये भी क्वालिटी कंट्रोल का एक टूल है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होती है, एक होती है आपकी अपर लिमिट, जैसे मैं कह रही हूँ ना, मेरी भी एक बर्दाश्त की ना लिमिट होती है, ठीक है। एक मेरी अपर लिमिट होती है और एक मेरी लोअर लिमिट होती है, और एक होता है मीन। तो मैं चाह रही होती हूँ कि जो स्टूडेंट है ना वो मेरे ना मीन के मुताबिक रहें, ये ना अपर लिमिट क्रॉस करें और ना मेरी जो है ना वो लोअर लिमिट क्रॉस करें। तो फिर जब कोई अपर लिमिट क्रॉस करता है और लोअर लिमिट क्रॉस करता है ना, फिर वो भी मुझे पता है कि उसको कैसे जो है ना वो हैंडल करना। तो यही आपके प्रोजेक्ट के साथ होता है, ये कि एक आपकी अपर लिमिट और एक है आपकी बिल्कुल लोअर लिमिट और एक है आपका मीन। तो आपकी कोशिश होती है कि आपकी प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है ना वो किधर रहे, अपर और लोअर के बीच में रहे, एक मीन सिचुएशन में रहे, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हाथ से आउट भी ना हो जाए चीजें, और बिल्कुल जिसे कहते हैं मोराल जो है ना वो डाउन भी ना। और आपको पता है बीइंग अ मुस्लिम भी हमें यही कहा गया है कि हमें एक इत्तदाल, एक मीन, एक उस सिचुएशन में जो है ना हमने चलना है। तो दैट इज अ कंट्रोल चार्ट, एक और टेक्निक है इसकी। One more, tracking is a balance, exactly, tracking project performance, be proactive। और दूसरी बात क्या लिखी हुई है, मैं अनरवी, एग्जैक्टली दूसरी बात क्या लिखी हुई है, फाइंड प्रॉब्लम्स बिफोर दे फाइंड यू। कि आप मसलों को पहले ढूंढ लें, इस पहले कि मसला आपको ढूंढ ले, मसले को पहले ढूंढे और इससे पहले कि मसला आपको ढूंढ के आपको जो है ना वो काची काची करके खा जाए। अब जी क्लोजिंग की तरफ हम आ रहे हैं। छोटे छोटे मसले को छोटे में ही जो है ना, जैसे छोटा लाल बेग, छोटा सा लाल बेग, वो जो बिल्कुल चुन्ना सा आपका रात को जो है ना वो स्लैब्स के ऊपर फिर रहा होता है, उसको जूती मार के मारना बहुत आसान है, इससे पहले कि वो बड़ा होके उड़ने वाला लाल बेग बन जाए, ठीक है। तो क्लोजिंग के वक्त अब यही है कि आप अपने स्कोप को वैलिडेट करें, क्वालिटी कंट्रोल्स के चेक फाइनल करें, आपके जो वेंडर्स हैं उनके जो कंट्रोल्स हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अब क्या है, आपने अपनी टीम को रिलीज करना है, आपने लेसन लर्न डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है। तो ये सब वो एक्टिविटीज हैं जो क्लोजिंग के वक्त हो रही होती हैं। स्कोप वैलिडेशन, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब काम कर रहे होते हैं, आप अपने स्कोप को वैलिडेट कर रहे होते हैं, हाँ जी ये देखो ये चेक 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 चेक, ये सारी चीजें हमने डिलीवर कर दी हैं। क्लाइंट से एक फॉर्मल रिटर्न में उसकी सेटिस्फेक्शन ले लें कि हाँ जी भाई शेख साहब, मलिक साहब, बेग साहब, मिर्जा साहब, वट एवर यू आर, आपने जो है ना जो चीज बनवानी थी, जो आपने कहा था वो चीज उसी तरह बन गई है, तो साइन कर दो, ठीक है। तो वो एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है। क्वालिटी कंट्रोल वही बात है कि वो आपका उसके साथ ही है कि आपने जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे अप्लाई कर दिए हुए हैं, सब चीजें क्वालिटी के मुताबिक हो रही हैं। हाँ जी वेंडर्स के कॉन्टैक्ट्स जो भी उनके बचे कुछ पैसे हैं उनको दें, उनके साथ मुकाएं, उनकी जो है ना एक सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट बनाएं, जान छुड़ाएं, टीम को रिलीज करें, टीम को पता हो कि उन्होंने कब काम स्टार्ट किया, कब उन्होंने रिलीज होना है, ठीक है। देन एम्प्लॉयज की इवैल्यूएशन होती है। आप लोग जाएंगे ना इंशाल्लाह जॉब्स पे तो आपको पता चलेगा साल के एंड में ना हर एम्प्लॉय की जो है ना वो परफॉर्मेंस जो है ना वैल्यूएट हो रही होती है। जो आपका एम्प्लॉयर है आपको पॉइंट्स दे रहा होता है, उन पॉइंट्स की बेस पे आपके अगले साल में जो है ना आपके अप्रेजल्स लग रहे होते हैं। अगर अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो आपके फिर जो है ना वो इंक्रीमेंट्स लगते हैं। बुरी परफॉर्मेंस दी है जी बिल्कुल इस तरह के इंसेंटिव्स मिलते हैं आपको, कोई एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हो जाता है और कोई इस तरह की चीजें हो रही होती हैं। तो ये सब परफॉर्मेंस की बेस पे जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर अगर आपको किसी ने गंदे कमेंट्स दे भी दिए हैं, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम आप जो है उन्हीं उन्हीं को भी उनको भी पॉजिटिव लें, नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करें, ठीक है। लेसन लर्न डॉक्यूमेंट, इसका तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि एक डॉक्यूमेंट का आउटपुट जो है वो दूसरे डॉक्यूमेंट की क्या बनता है, इनपुट बनता है। आप ये क्या बना रहे होते हैं, आप उसमें बकायदा बता रहे होते हैं कि हाँ जी आपने जो है वो पूरे उसमें क्या सीखा, व्हाट वाज रॉन्ग, व्हाट वाज राइट, व्हाट वाज लेसन, व्हाट कैन बी डन, व्हाट एवर हैपेंड, बिल्कुल आप इसको कैसे बेहतर कर सकते थे। अब क्या है कि ये वाला डॉक्यूमेंट अगर नेक्स्ट टाइम कोई और इस तरह के काम करना चाहेगा तो क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट से जो है ना वो कहते हैं ना दूसरों की गलतियों से जो है ना वो आप सीखें बजाय इसके कि आप गलती करें। तो आपसे फिर उससे क्या होगा, उस डॉक्यूमेंट से जो आपके अगले लोग हैं ना वो सीखेंगे आपके लेसन लर्न से।
अब लेसन एंड डॉक्यूमेंट के भी मल्टीपल जो है ना वो होते हैं आपके पास, सेक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इसके टेम्पलेट्स होते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ एक्नॉलेजमेंट्स, रेफरेंसेज, रिसोर्सेज, मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्पलेट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल आई हुई है समरी और फॉरवर्ड सेक्शन की, कि GXYZ project was a project in which we built a web-based program that allowed the residents of ABC to pay traffic ticket online. Originally expected to last 6 months, the project lasted enough, roughly 8 months between January 2 and 15 August. ठीक है? The forward should not be more than 1 page and may include a specific list of functions the software was originally contracted to include. सिंपल सी बात है कि जो आपने गलतियां करनी है वो सब उसके अंदर आप मेंशन करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ के जो उसी तरह का कोई बंदा काम करना चाह रहा है वो उस तरह की गलतियों को रिपीट ना करे। इट ऑफर्स एडवाइस फॉर प्रोजेक्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट मैनेजर्स। देखें इंपॉर्टेंट बात कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये अगले फ्यूचर के प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए क्या बन जाता है, एज अ सोर्स ऑफ एडवाइस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी अम्मी आपको मना कर रही होती है ना कि ये काम ना करना, हमारी उम्रों में पहुंचोगे तो पता चलेगा, ठीक है, तो आप कहते हैं हाँ हाँ अम्मी तो डायलॉग ही मारती रहती हैं, बट जब आप इंशाल्लाह, वही बात है मम्मी कहती है तुम लोग माएँ बनोगे ना तो पता चलेगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे ना फिर आपको याद आएगा ओहो अम्मी जो है ना वो सही कहती थी। ओके फाइन, दैट इज अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।